आपने कस्टम पीसी बिल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, क्रोम ओएस, इवन एंड्रॉइड ओएस भी। और वैसे ही एप्पल डिवाइसेस जैसे कि मैकबुक, मैक स्टूडियो, iMac, मैक मिनी, इनमें डलता है मैक ओएस जो कि एप्पल का खुद का है। अब क्या आपको पता है मैक ओएस का फुल फॉर्म? अगर पता होगा तो अभी कमेंट करके बताएं। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैक ओएस का फुल फॉर्म है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन क्या हो अगर हम कस्टम पीसी बिल्ड में मैक ओएस यूज करें तो तब जन्म होता है हैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का। आखिर क्या है ये हैकिंटोश पीसी, कैसे हम इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सके और क्या ये इवन लीगल भी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। हे एवरीवन, वेलकम टू टेक बिल्ड्स। फर्स्टली हम जान लेते हैं व्हाट इज हैकिंटोश पीसी। मैक ओएस सिर्फ एप्पल के ही सिस्टम में यूज होता है, लेकिन जब हम अगर अपने कस्टम पीसी बिल्ड में इस मैक ओएस को यूज करें तो वहाँ पर वो कहलाता है हैकिंटोश पीसी बिल्ड। अब ये मैक ओएस नॉन एप्पल डिवाइसेस में चल रहा है, तो ये लीगल है या इलीगल? तो ये बिल्कुल इलीगल है। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए इसे यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई इस ओएस को बल्क में इंस्टॉल करके सेल कर रहा है तो ये बिल्कुल ही इलीगल है। भाई ये तो कॉमन सी बात है, एप्पल कभी नहीं चाहेगा कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे पीसी बिल्ड में यूज हो। नाउ अगर हमें इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल ईजी नहीं है, इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इसे इंस्टॉल करना विंडोज इंस्टॉलेशन से टोटली डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको इसके वेबसाइट में जाकर बहुत ज्यादा रिसर्च करना होगा, तभी आप इसे कुछ ढंग से इंस्टॉल करना सीख सकेंगे। वरना अगर थोड़ा भी गलती हुआ इंस्टॉलेशन के समय तो फिर आपका कंप्यूटर पूरा ब्रिक बन जाएगा। जिस हिसाब से हमको विंडोज के लिए ISO फाइल मिलता है ना, इसके लिए भी एक अलग फाइल रहता है, लेकिन वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिपेंड करता है। इंटेल के लिए अलग, AMD के लिए अलग। जैसे राइजन के लिए मैं राइजन 5 5600X के लिए डाउनलोड करूँ तो वो 5700X में काम नहीं करेगा। तो चलो मान लेते हैं आपको कैसे न कैसे करके उसका फाइल मिल गया, इंस्टॉलेशन फाइल। अब इसके लिए आपको पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा बूटेबल। नॉर्मली हम लोग रूफस सॉफ्टवेयर का यूज करके विंडोज का बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, लेकिन इसमें टोटली अलग है। इनका अलग सॉफ्टवेयर आता है और प्लस विंडोज के लिए हम लोग 4GB 8GB का पेन ड्राइव आराम से यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम 32GB का पेन ड्राइव रिक्वायर है। फिर फाइनली आप 8 से 10 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाओगे। नाउ हम इसके फायदे और नुकसान जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। फर्स्टली आपको एप्पल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आपको पता है ना, एप्पल का सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। वही स्मूथनेस आप अपने कंप्यूटर पीसी बिल्ड में भी यूज कर पाओगे। तो मेनली इसे वो लोग यूज करते हैं जो एप्पल के डिवाइसेस नहीं ले सकते और उनको ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग से काम रहता है, क्योंकि एप्पल के डिवाइसेस ये सब टास्क को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इसीलिए वो लोग इसे यूज करते हैं ताकि उनके विंडोज में भी ये आराम से फ्लुएंटली काम कर सके। तो बस इसके इतने ही फायदे थे। अब हम लोग इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। तो आप इसमें कभी भी अच्छे से गेमिंग नहीं कर सकोगे, क्योंकि भाई मैक ओएस गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। तो वैसा ही फील आएगा भाई आपको इसमें, भले कितना ही आप 5090 लगा लो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये मैक का ही डाला होगा। और दूसरा नुकसान है इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू इंस्टॉल। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको इंस्टॉल करना, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके भी नहीं दिखा सकता। थर्ड, इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसका ड्राइवर इशू। लिटरली अगर आप इसे गलती से इंस्टॉल कर लिए तो हर एक दिन में आपको अलग अलग प्रकार के ड्राइवर इशू मिलेंगे। पहले आपका मदरबोर्ड का IO पोर्ट काम नहीं करेगा, फिर आपका हेडफोन जैक काम नहीं करेगा, फिर दुनिया भर का बहुत ही ज्यादा इसमें झमेला है। इसलिए आप इसे इंस्टॉल ही ना करें। और फिर इसे इंस्टॉल कर ले तो सिक्योरिटी रिस्क तो आपको भर भर के मिलेगा। तो 2025 के समय इसे ज्यादा कोई इंस्टॉल नहीं करता। ये मेनली बहुत पहले इंस्टॉल होता था जब मैक ओएस बहुत ज्यादा महंगा रहता था। अभी तो भाई बजट फ्रेंडली आ गया, 60-70 हजार में मिल जाता है आपको मैक एयर वगैरह। तो आप अगर इसे 2025 में इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो इसमें फायदे कुछ नहीं मिलेंगे, जबकि आपको नुकसान का बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो हैकिंटोश पीसी के ऊपर। इस टॉपिक को मैंने अपने कमेंट सेक्शन से पिक किया है, तो प्लीज मुझे और कमेंट करते रहे ताकि मैं और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूं। बाकी यही थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।